द बॉल पोम पे आते हैं। इस पोएट्री में क्या सीख रहे हैं हम? व्हाट आर वी लर्निंग इन दिस? हु इज ग्रे कैरेक्टर? मतलब कौन से चैप्टर का बोल रहे हो बाबा? कौन से चैप्टर का बोल रहे हो? इस चैप्टर में क्या बच्चा क्या खोता है वो बताओ मुझे। व्हाट डज द चाइल्ड लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ लूजिंग अ बॉल? व्हाट डज द चाइल्ड लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ लूजिंग हिज बॉल? बताओ जरा, आंसर पता होना चाहिए इसका है। व्हाट डज द चाइल्ड लर्न बाय द प्रोसेस ऑफ लूजिंग हिज बॉल? रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड महक, ब्लिंकामी और कौन कौन है? आयुष। गुड जॉब गाइस। रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम फर्स्ट फ्यू नेम्स मैंने देखे जिन्होंने सही आंसर बोला। वेरी गुड गाइस। ही लर्न्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चैप्टर में हम यही देखते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा, सिंप्लीफाई करती हूँ चलो, बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, इत्तू से रहती, क्यूटू प्यूटू से एकदम प्योरिश इत्तू से होता है ना, मन करता है खा जाओ उसी टाइम, मतलब सच में मत नहीं, मतलब इतने क्यूट होते हैं कि अडोरेबल। तो ये छोटा बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है, काफी सारी चीजें विद द पासिंग डेज वो सीखते हैं। काफी सारी चीजें धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अच्छा दुनिया ऐसा दिखता है, पेड़ पौधे ऐसे दिखते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं तो उसे सीखना होता है, खाना ऐसे खाते हैं, पानी ऐसे पीते हैं। दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। वैसे ही एक बच्चा जब पहली बार कोई चीज खोता है, दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस इज समथिंग दैट टीचेस दिस चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसी टाइम पहली बार उसका इनोसेंस उससे खोता है। बच्चे, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, बच्चे जो होते हैं ना एकदम प्यारे से गोलू मोलू से होते हैं, उनको बस इतना आता है कि खेलो कूदो, खाना खाओ, सो जाओ, मस्ती करो। पहली बार दे लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हेन दे हैव रियलाइज्ड कि अच्छा मैंने ये खोया, मुझे इसको संभाल के रखना चाहिए था। संभालने का मतलब रिस्पॉन्सिबल होना होता है, ठीक है। तो इसी चीज से रिलेटेड ये पोएट्री है। द पोएट ऑब्जर्व्स द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। द पोएट सॉ द बॉल बाउंसिंग हैप्पीली डाउन द स्ट्रीट एंड फॉलिंग इनटू द वाटर. The poet notices that telling the boy, oh, there are other balls is useless because he can never get the lost ball and its associated memories back. काफी सारी चीजें होती है इस पोएट्री में, ठीक है। मतलब ये पोम बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहला शुरुआत ऐसा होता है कि द पोएट सेस, उन्होंने एक छोटे से ऐसे ही छोटा सा बच्चा देखा उन्होंने, जो अपने बॉल के साथ खेल रहा था, ऐसे उसको ऊपर उछाल के ड्रिबल करके खेल रहा था एंड बहुत खुश था। When suddenly the boy loses the control over his ball, मतलब वो बॉल खेलते खेलते सडनली इतना ज़्यादा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि वो उससे छूट गया एंड द बॉल स्टार्टेड गोइंग अहेड ऑफ हिम। बच्चा उसके पीछे पीछे भाग तो रहा था, लेकिन वो बॉल सडनली पानी के अंदर जाके गिरता है। मतलब सिंपल है, अगर ये रास्ता है एंड यहाँ पे वाटर बॉडी है, ये बॉल यहाँ पे बाउंस होते होते पुटक पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही द बॉय इज शॉक्ड कि ये मेरा प्यारा बॉल है, इस बॉल से मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, या ये मेरा फेवरेट बॉल है या जो भी है, आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज विद दिस वन बॉल, जो सडनली मुझसे खो गया। अब वो बॉल जैसे जा रहा है ना पानी में बहते हुए, द चाइल्ड जस्ट लुक्स एट इट, ही इज शेकिंग बिकॉज ही इज सैड, ही इज क्राइंग, अंदर से वो रो रहा है, बहुत ज्यादा अपसेट है, तो हिज बॉडी इज ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग। लेकिन फिर भी वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ा है, क्योंकि उसे पता नहीं, ही इज इन अ स्टेट ऑफ मिक्स्ड इमोशन। क्या हो रहा है? एक तो ही इज कंफ्यूज्ड कि मैं बॉल लेने पानी में जाऊं, किसी को मदद के लिए बुलाऊं, कि उसे जाने देखूं, क्या करूं, तो कंफ्यूजन है। सेकेंड, ही इज वेरी वेरी अपसेट कि ये मेरा इतना प्यारा पोजेशन है, मेरा अपना खिलौना, वो ऐसे चला जा रहा है, मुझसे दूर हो जा रहा है, आई एम लूजिंग माई फेवरेट थिंग, तो उसका गम है। तीसरा, ही इज इन अ शॉक बिकॉज उसने कभी इसके पहले लॉस एक्सपीरियंस नहीं किया था। तीनों चीज को याद रखना, ठीक है। तो इन तीनों मिक्स्ड इमोशंस के वजह से वो कांप भी रहा है,
शॉक्ड भी है तो रिजिड भी है बॉडी, एंड हिज आईज आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द बॉल। अब पोएट ऐसा कहते हैं कि मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ, वो बहुत अपसेट है, लेकिन देर इज नो मीनिंग फॉर मी टू गो टू द चाइल्ड एंड से कि अरे बच्चा कोई बात नहीं, मत रो, बॉल आ जाएगा, और भी बॉल है, देखो देखो इस दुकान में देखो सेम टाइप के अलग अलग कलर्स के कितने वैरायटीज के खिलौने, जाओ एक और ले लो। ये बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने पसंदीदा चीज को या पसंदीदार इंसान को या कोई भी फेवरेट चीज को खोते हो ना, आपको उसके तरह दिखने वाला वापस मिल जाए, एग्जैक्ट अगर मैंने ये पेन खोया सेम देखने वाला पेन मिल जाए, लेकिन इसके साथ जो मेरी यादें जुड़ी है, जो मेरा इमोशन जुड़ा है, वो वापस नहीं आएगा, है ना। अगर मैं इसको इजी तरीके से समझाऊं, आपका कोई फेवरेट पेन है, चलो आपका लकी पेन, एग्जाम में इससे लिखता हूँ ना मैम, मैं इस एग्जाम से इस पेन से लिखता हूँ या लिखती हूँ ना, मुझे 100 out of 100 आ जाए फॉर श्योर। ये फेवरेट पेन आपका आपसे खो जाता है, आपके पापा बोलते हैं अरे सेम देखने वाला पेन लेकर आए हो, ये लो। आपका वो जो इमोशन था ना लकी पेन वाला, वो सेम इमोशन आप इसको ट्रांसफर तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट इज क्लोज टू योर हार्ट। तो वो सेम थिंग, आप तो अभी काफी बड़े हो गए हो, ये बच्चा पहली बार एक्सपीरियंस किया कि व्हाट लॉस वाज। दैट इज व्हाई द पोएट सेज कि कोई फायदा ही नहीं है कि मैं इस बच्चे को जाके समझाऊं, बहलाऊं, फुसलाऊं कि रो मत, इट्स ओके। एक और रीजन ये भी था पोएट का उसके पास ना जाने का, बिकॉज ही वांटेड द किड टू लर्न कि लॉस क्या होता है, एंड उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होता है, कि अगर तुमने कोई चीज़ पहली बार खोया उसका मतलब ये है कि यू हैव रियलाइज्ड मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, तब वो मुझसे ना खोता। जैसे लोग खो जाते हैं ना आपके, अपने लोगों का अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो, उनको प्यार नहीं कर रहे हो, उनको संभाल के नहीं रख रहे हो, तो वो एक ना एक दिन खो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो वैसा ही इस चीज के लिए भी इमोशन इट्स द सेम, ठीक है। द बॉय इज ओवरकम विद एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, स्टैंडिंग रिजिड, trembling and staring down into the harbor where the ball went. The ball symbolizes the memories of his young days. तो बॉल खोने का, लॉस ऑफ बॉल is also symbolic of loss of childhood and innocence, ठीक है, पूरा लिख नहीं रहा था वहां पे। लॉस ऑफ बॉल इज इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड इनोसेंस, ठीक है। The poet chooses not to intrude on him because he believes the boy will learn the meaning of loss through this experience. Another ball or a dime, मतलब a simple another ball is worthless because it cannot replace the memories attached to the lost ball from his childhood. सिंपल सी बात है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। Maturity is when you realize it isn't about the ball. Exactly. जैसे वो पछता रहा होगा मुझे खोकर। यार मुझे इससे वो गाना याद आ गया, आज ही मैं सुन रही थी and it is so relatable to this poetry. Easy to rob greedy man, याद रखूंगी मैं, I'll explain it. ये मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। इसमें वापस आते हैं, कौन सा गाना, मेरी भीगी भीगी सी, वो वाला गाना। आई डोंट थिंक आप लोगों को पता होगा, एक बंगाली वर्जन है मोने पौरे रूबी रॉय, एंड इसका हिंदी वर्जन इज मेरी भीगी भीगी सी, ठीक है, बट उस पर बाद में आते हैं। चलो ये इम्पॉर्टेंट है तो सुन लो। अब मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा डीप जाऊंगी मैं, कुछ लोगों को थोड़ा रिलेटेबल लग सकता है यहाँ से, बट थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग सुनो कि क्या होता है ना। पहली बार जब आप अपने किसी प्यारे चीज को या प्यारे किसी को खोते हो, तो दैट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स
कि किस कारण से आपने उस चीज़ को या उसको खोया होगा, है ना। पहला तो आपने उसका ख्याल नहीं रखा होगा, उसका ध्यान नहीं रखा होगा। दूसरा, you lose a certain type of innocence and your brain becomes a little more mature। तो यहाँ पे जब ये बच्चा लॉस को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था ना, he was learning, यहाँ एक लाइन है ना इस पोएट्री में, he was learning well behind his desperate eyes। eyes desperate है क्योंकि वो उस बॉल को ढूंढे जा रहा है कि काश मैं किसी तरह अपने प्यारे इस चीज़ को खोने से रोक सकूं, बचा सकूं, तो इसलिए आइज को डेस्परेट कहा गया। लेकिन ये जो लाइन है, ही इज एनालाइजिंग या अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस डेस्परेट आइज, तो आइज के पीछे क्या है, ब्रेन है, तो वो ब्रेन में समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहा है ये बच्चा कि लॉस क्या होता है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ आप ज़रूर से खोगे, यू विल लूज योर प्रेशियस थिंग्स एंड पीपल। लेकिन जो आपको आना चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए, विच इज वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट द वर्ल्ड एंड दिस चैप्टर इज हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ इवन आफ्टर लूजिंग समथिंग। आप जरूर कुछ खो रहे हो, लेकिन जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो जिंदगी जीने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप मूव ऑन करना सीखो। एक चैप्टर, एक नरेटिव हो गया, काम नहीं किया, ओपन द नेक्स्ट चैप्टर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यू कैन नॉट बी स्टक इन योर लाइफ इन वन प्लेस। तो वो लेसन यहाँ पे सिखाया गया है कि द बॉय इज लर्निंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशंस एंड हाउ टू बेयर लॉस। लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज इट कैनॉट बाई मेमोरीज और रिप्लेस द लॉस्ट थिंग। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोर्ट जो मेंशन करते हैं कि पैसे देके मैं इसको बोल ही सकता हूँ कि एक और खिलौना ले लो जो सेम दिखता है। पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से आप उन यादों को, उन मेमोरीज को, उन एक्सपीरियंसेस को नहीं खरीद सकते हो। देर आर सर्टेन समथिंग, आप जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ एंड आई अग्री कि पैसे से सब खुशी खरीद सकते हैं, लेकिन वो यादें, वो एक्सपीरियंसेस, वो मेमोरीज नहीं खरीद सकते हैं, जितना भी पैसा फेंक लो। तो वो एक और लेसन यहाँ पे पोएट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस बॉय इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी, मतलब होता है नॉलेज। ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, मतलब नॉलेज ऑफ लॉज, अच्छा यहाँ लिखा ही हुआ है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, मतलब हाउ टू मूव ऑन इन योर लाइफ। The poet suggests the boy will learn what every man must one day know, how to stand up after a loss। मतलब हर इंसान को इस दुनिया में पता है कि कुछ खोने का गम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस गम के वजह से अगर आप ज़िंदगी में अटक जाओ तो वो ज़िंदगी ही क्या है। आपको जीना सीखना है तो मूव ऑन करना भी आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? किसी के दिल को दर्द नहीं पहुंचाना था, मुझे बस पोएट्री समझानी थी। क्लियर है? चलो चलो, बॉय भी लाइक खैरियत पूछो। चलो